Good morning students. Today I am going to discuss about your SST second chapter, representation of the earth. Okay, now all of you know that the first chapter we are discussed already. Now in the second time, in the second chapter, representation of the earth. Okay, so now with the availability of actual photographs and pictures, that means कि हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स के बेस पर देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, उनके साथ हम करेंगे. इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इससे जो है क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो हमारा है, हमारा जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है. मतलब उसका जो शेप है वो स्फेरिकल मतलब गोलाकार है. इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ, जो हमारा अर्थ है उसके बारे में हम क्रम से डिस्कस करेंगे. मतलब ऑर्डर मतलब एक जो है क्रम से, अनुक्रम से हम स्टडी करेंगे अपने अर्थ के बारे में. इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे, जो अलग अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं. The most popular ones are the representation in the form of a globe and a map. जो अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है वो है आपका, एक फर्स्ट है ग्लोब, दूसरा है मैप. ओके, सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम. तो इसके बारे में और अधिक हम जानते हैं क्या होता है. ओके, सो टुडेज योर फर्स्ट टॉपिक ग्लोब. सो ऑल ऑफ यू know about the globe. You can see in your schools globe. A globe represent the three dimensional view of the earth. एक ग्लोब जो होता है वो तीन तरीकों से दिखाई देने वाला होता है जो अर्थ को हमें दिखाता है. ओके, इट शो द शेप ऑफ द ओशियन एंड द कंटिनेंट्स करेक्टली. ये हमें एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है उसमें ओशियन का शेप किस तरह से है और हमारा कंटिनेंट मतलब जो महाद्वीप है उसका शेप किस तरह से है वो उसको रिप्रेजेंट करता है. इट आल्सो शो देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ. साथ ही वो जो है कंटिनेंट और कहें ओशियन का क्या रिलेशन है, किस तरह से है, उसको भी क्या करता है, वो शो करता है. और अर्थ में उन दोनों का संबंध क्या है, रिलेशन मतलब होता है संबंध कैसा है, उसको बताता है. सिमिलरली द डिस्टेंसेस बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन, उसी के समान जैसे स्केल और डायरेक्शन जो होते हैं उस तरह से. और प्लेसेस आर फेयरली करेक्ट ऑन द ग्लोब. अब यहाँ पर देखिए, ऑफ प्लेसेस आर फेयरली का मतलब होता है सही ढंग से. फेयरली का मतलब होता है सही ढंग से. तो हम ग्लोब में सही रूप से उसके प्लेसेस के बारे में जान सकेंगे. अ ग्लोब गिव्स अस बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स. ग्लोब जो है वो हमें अच्छे तरीके के आइडियाज़ दे सकते हैं. बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल्स को कहा जाता है लैटीट्यूड. क्या कहेंगे, लैटीट्यूड. एंड मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड, जो मेरिडियंस होता है उसको कहा जाता है, मेरिडियंस को लॉन्गिट्यूड, parallel latitude and meridians longitude. Okay, parallels, that means as it is three dimensional, it help us to understand how day and night occurs and how season are caused. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जो है इससे पता चलता है कि हमारा जो थ्री डायमेंशनल जो ग्लोब है वो हमें सहायता करता है समझने में कि कैसे दिन और रात होते हैं और सीज़न भी कैसे चेंज होता है इसके कारण. Only a globe give us an idea about the tilt of the earth axis. ग्लोब जो है वो हमें आइडिया देता है किसके बारे में, हमारा जो अर्थ की एक्सिस है उसके बारे में आइडिया देता है. ओके, यहाँ पर टिल्ट का मतलब होता है झुकना. टिल्ट का मतलब क्या होता है, झुकना. तो हमारा जो अर्थ है वो किस तरह से झुका हुआ है अपने एक्सिस से, उसके बारे में वो बताता है. साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्सिस है और एक्सिस जो है वो ये जो फर्स्ट पॉइंट दिखाया दे रहा है वो नॉर्थ पोल है. सन का रेस किस तरह से पड़ता है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ग्लोब्स को. ये साउथ पोल है. और डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्पिन मतलब किस तरह से डायरेक्शन करता है, तो वो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से ले रहा है. तो हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है राउंड करता है
इसीलिए हमारा दिन और रात जो है हमें पता चलता है। ओके।